हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलो यार, आ गया लेक्चर नंबर 17 लेके और हम लोग कर रहे हैं लाइट चैप्टर। जल्द से जल्द से कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे देखना है क्या मुझे करना है। ठीक है, तो यार उसके पहले हम लोग जो कल पढ़ रहे थे वो हम लोग कन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे और ऑलरेडी पूरा कुछ हम लोग लेक्चर नंबर 60 में कंप्लीट कर चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग प्लेस पे रखे हैं, जैसे इन्फिनिटी पे रखा था, बियॉन्ड सी रखा था, बिटवीन सी एट सी रखा था, बिटवीन सी एंड एफ रखा था और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ भी रखा था। ठीक है, फोकस रखा था। इन सभी ऑब्जेक्ट का हम लोग अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे रख चुके हैं और सबका इमेज हम लोग बना के देख चुके हैं। ठीक है, तो यार आज हम लोग को स्टार्ट करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। लेकिन यार उससे पहले बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ये टॉपिक में नहीं चाहता कि आपसे कुछ छूटे, क्योंकि यार एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उसमें पहला पॉइंट आपका यही है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के मैन्युफैक्चरिंग में इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? सेकेंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बाय वॉच मैकेनिक्स। बाय वॉच मैकेनिक्स द्वारा इनका यूज किया जाता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब देखो वॉच के जो वॉच के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, हैंड वॉच आप देखो या फिर वॉल वॉच देखो, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उसके जो पार्ट्स होते हैं काफी छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, मतलब दिखाई तो देते हैं लेकिन कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। इसलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस वॉच मैकेनिक्स जो होते हैं यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो छोटे छोटे पार्ट्स को बड़े फिगर में देखते हैं और उस पर अपना वर्क करते हैं, जो उनको काम करना होता है वॉच को बनाने के लिए। क्लियर हो गया बात? तो प्लीज इसे वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। चलो यार, तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जल्द से जल्द कॉनकेव लेंस पहले बना लेते हैं, उसके बाद दो इमेज हमको बना रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट हम मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे और उसका इमेज देखेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस में केवल एक ही तरह का इमेज बनता है, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो आप पहले से नोट करो कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर हो गया बात? अब जल्दी से ड्रॉ करेंगे लेंस। तो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस अपना, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी लेंस को बनाने के लिए। ये स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, स्केल का यूज करके बनाइएगा। क्लियर हो गया बात? क्लियर तो होना ही चाहिए ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 C1 हो गया और इसे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने बना लिया F1। क्लियर हो गया बात? उसके बाद यहां से, जैसा कि हम कन्वेक्स लेंस बनाते समय एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे, वहां पे यहाँ पे भी वही काम करेंगे। याद रहे कि इसका जो लेंथ है लाइन के ऊपर उतना ही होगा जितना नीचे होगा। ओके, चलो जी। अब यहाँ पे आपका हो गया F2 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। हमें नहीं लगता है कि ये 3 सेंटीमीटर है, इसीलिए थोड़ा सा गलत हो सकता है ना। ये हो गया, चलो ये हो गया हमारा। यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे हमने F2 मार्क कर लिया और यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे C2 मार्क कर लिया। ओके, अब देखो कैसे बनाना है हमें कॉनकेव लेंस। तो क्या करेंगे, C पे रखेंगे कंपास और C से थोड़ा सा पहले एक आर्क बनाऊंगा मैं। देखो आप भी ऐसे ही बनाएंगे, C पे कंपास रखेंगे और आर्क बनाएंगे। तो ये हमने आर्क बना दिया ऐसे। ठीक है, अब बिना लेंथ चेंज किए, कंपास का बिना लेंथ चेंज किए यहां पे रखेंगे कंपास का निडिल और यहां से एक आर्क बना देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया बात? चलो अब इसे आप ज्वाइन कर दो। हो गया भाई, आपका लेंस तैयार हो गया। कौन सा लेंस बन गया ये आपका? कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया? चलो जी, अब हमें बनाना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो रे कैसे आती है भैया? इंफिनिटी से पैरेलल आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। लेकिन कन्वेक्स कॉनकेव लेंस के केस में ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रही है, बट फोकस से जा नहीं रही होगी एक्चुअली, क्योंकि इसका फोकस ये है। तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस से रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहां पे कैसे कर लो, ये हो गया। समझ में आया? चलो दूसरा जो हमारा इंसिडेंट रे होगा वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा, क्योंकि इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने लिया, ये भी कहां से आएंगी? फोकस से ही आएंगी। ऐसा लगेगा कि ये इट सीम्स दैट रिफ्लेक्टेड रे कमिंग फ्रॉम फोकस।
ये कहां पे मीट की है भाई? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जल्दी से। इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एट F1। F1 पे इमेज फॉर्म हुआ। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म एट F1। and what is the characteristics of image? The image characteristic is that image is virtual and erect. Second point, image is diminished, diminished नहीं highly diminished। diminished का ये तो बहुत छोटा हो गया ना यार, तो ये highly diminished लिख लो, अब अच्छा होगा ये highly diminished। और थर्ड पॉइंट, image is formed at F1। ओके चलो, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू ड्रॉ दिस रे डायग्राम, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कॉनकेव लेंस, एक ही यूज मैं आपको लिखवाऊंगा, एक ही यूज है इसका, जो कि है इट इज यूज फॉर अ करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। मतलब किसी आदमी को अगर दूर दृष्टि दोष है, यानी कि उसे दूर का दिखाई नहीं देता, जैसे कि हम लोग हैं, हमारा जो ये लेंस लगा हुआ है ना, ये कनकेव लेंस है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को दूर तक दिखाई नहीं देता, ठीक है, ज्यादा दूर दिखाई नहीं पड़ता। तो जिन लोगों को दूर तक दिखाई नहीं देता, ज्यादा दूर नहीं दिखाई देता, उनका आई, वो उन्हें कैसा, उन्हें कौन सा डिजीज हुआ रहता है? मायोपिक। उनकी आई जो होती है मायोपिक होती है, ऐसे आई को मायोपिक आई बोलते हैं। और ये हम जो मायोपिक, हाइपर मायोपिया, मायोपिया, ये सब हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आई वाला चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो जिन लोगों को दूर तक नहीं दिखाई देता, उनके लिए जो ये ग्लासेस बनते हैं वो कनकेव लेंस के बनाए जाते हैं, क्योंकि कनकेव लेंस से हम क्या करते हैं, दूर की चीजों को डिमिनिश करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही यूज लिखना है हमें, क्या? इट इज यूज्ड for the correctness of myopic eye। क्लियर हो गया बात? तो यही इसका एक यूज है कनकेव लेंस का। अब हमारा यहां तक अगर देखा जाए तो रे डायग्राम, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस दोनों खत्म हो चुका है, दोनों लेंस का यूज भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज, जल्दी से हेडिंग डालेंगे और इसे स्टार्ट की बात करें तो ये भी मिरर के जैसा ही होगा। पहला हमारा आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। तो यार कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा था? पॉजिटिव था। तो इसका भी, कन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव, और इसका निगेटिव। समझ में आ गया? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? निगेटिव। इसे डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल एफ से। क्लियर हो गया बात? थर्ड चीज चलते हैं, इमेज डिस्टेंस। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पढ़ ले। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिंबल क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भाई? यू। अब हमें पता है कि जो हम क्लास 10 में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो मिरर के या लेंस के लेफ्ट साइड ही रख रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? निगेटिव ही होगा हमेशा। ओके, इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज डिस्टेंस का सिंबल जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में। कितना होता है? क्या होता है? वी होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड करेगा कि इमेज हमारा कहां बन रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलो अब आते हैं ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट हाइट, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा क्लास 10 के लिए। ऑब्जेक्ट हाइट सिंबल क्या होता है? कैपिटल ओ। ये कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम अभी तो कोई भी केस में नहीं बना चुके हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी केस में नहीं बनाए हैं। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है, तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे क्लास 10 में। क्लियर हो गया बात? चलो जी आगे आते हैं। इतना बात तो नोट कर लो आप लोग। और इमेज हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इमेज हाइट का सिंबल क्या होता है? इमेज हाइट सिंबल कैसे दिखाएंगे? आई से, कुछ लोग H डैश से भी दिखाते हैं, तो गलत नहीं है वो। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी।
डिपेंड करता है कि इमेज हमारा रियल बन रहा है इन्वर्टेड रियल बन रहा है कि वर्चुअल। ठीक है, वो सारी चीजें न्यूमेरिकल जब करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब चलो एक कंडीशन लिखते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इमेज हमारा रियल है वर्चुअल, केवल उसके इमेज डिस्टेंस को देख के, इमेज हाइट को देख के या मैग्निफिकेशन को देख के। तो यार मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि पूरी तरीके से डिफरेंट है मिरर वाले से। ठीक है, तो मिरर में आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखते थे, जल्दी से बताओ। फॉर मिरर मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू था ना, यहाँ पे वी अपॉन यू होगा, और ये वाला मैग्निफिकेशन तो सेम ही होगा, आई अपॉन ओ। ये तो मिरर में भी यही था और लेंस में भी यही होगा, लेकिन जो इसका रिलेशन था इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वी अपॉन यू। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं, लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं यहीं पे हम लोग। जो ये सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल में सारे यूज किए जाएंगे। लेंस फॉर्मूला मैं लिख रहा था, क्या होता है लेंस फॉर्मूला यहाँ पे, 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ओके, तो यही डिफरेंट है यहाँ पे। लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है तो इसके मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं होता, और मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है तो इसके मैग्निफिकेशन में यहाँ माइनस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी।